बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर 7। इसमें है शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइंग इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसमें हमने ये बताना है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें 2 -1 -3 2 2 1 3 2। इसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसका आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। अगर कोई और आंसर आता है तो ये ज़रबी माकूस नहीं होंगे। इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पहली कतार को पहले कॉलम से, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। 2 क्रॉस 2 प्लस -1 क्रॉस 3। उसके बाद 2 क्रॉस 1 प्लस -1 क्रॉस 2। अब उसके बाद दूसरी कतार है पहला कॉलम, फिर दूसरी कतार और दूसरा कॉलम। -3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3। -3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 2 क्रॉस 2 4 प्लस -3 क्रॉस 1 3 -2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 6 प्लस 3 को 2 से 6 आ जाएगा। 2 को 1 से 2 आ गया, प्लस माइनस 2 को 1 से 2 आ गया, -3 को 1 से 3 प्लस 2 को 2 से 4 आ जाएगा। अब 4 में से 3 निकाला 1 आ गया। 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो गए, 0 आ गया। -6 प्लस 6 0 आ गया और प्लस 4 में से माइनस का 3 निकाला तो 1 आ गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम लिख सकते हैं दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इसका दूसरा पार्ट है 4 15। ये इनको भी सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ 4 क्रॉस 4 प्लस 15 क्रॉस -1। अब 4 क्रॉस -15/2 प्लस 15 क्रॉस 2 आ जाएगा। 2 क्रॉस 4 प्लस 8 क्रॉस -1। 2 क्रॉस -15/2 प्लस 8 क्रॉस 2 आ जाएगा। 4 को 4 से 16 आ गया, प्लस माइनस 15 को 1 से 15 आ गया। ये 2 2 4 हो गया। 2 को -15 से मल्टीप्लाई किया -30 आ गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। 4 को 2 से 8 आ गया, प्लस माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, अकेला -50 रह गया। प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब 16 में से 15 को निकाला 1 आ गया। -3 और +3 ये आपस में कैंसिल हो गए, 0 रह गया। 8 और 8 प्लस 8 और -8 कैंसिल हो गए, 0 आ गया। प्लस 16 में से -15 को निकाला तो कितना रह गया, 1 आ गया। तो ये भी क्या हो गए, दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सवाल नंबर 8 है प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स इफ दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। फाइंड करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ए बी इनवर्स। तो इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए बी हमें चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 2 के साथ, प्लस -2 को -3 के साथ। उसके बाद -3 को -1 के साथ, -2 को +2 के साथ। 5 को 2 के साथ, प्लस 6 को -3 के साथ। उसके बाद है 5 को -1 के साथ, प्लस 6 को 2 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 3 क्रॉस 2 6 प्लस माइनस प्लस 3 2 6। 5 2 10 आ गया, प्लस -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। माइनस प्लस 3 प्लस -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। और उसके बाद 5 को -1 के साथ -5 प्लस 6 को 2 से 12 आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 4 में से +3 निकाला तो -1 आ गया। और 10 -18 साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी में से छोटी को माइनस किया, -8 आ गया। 12 में से 5 को निकाला तो 7 आ गया। अब इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो फार्मूले में हमें एडजॉइंट भी लेना पड़ता है और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ता है। ए बी आ गया, अब इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये पहले क्यों करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये 0 आ जाए तो ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं होता, यानी कि अगर ये सिंगुलर आ जाए। और अगर ये नॉन सिंगुलर आ जाए, गैर नादर कालब आ जाए, तो तब ज़रबी मकूस मुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 क्रॉस 7 साइन माइनस का, -8 और -1, ये 0 ही हो गया। माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस -8 आ गया।
और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका ज़रबी मकूस पॉसिबल होता है। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, वो फाइंड कर लें। एडजॉइंट हम इसी मैट्रिक्स का निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करें और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें। 7 को इधर लिख दिया, 0 को इधर लिख दिया, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया और माइनस का 8 प्लस का 8 हो गया। अब इसका फार्मूला लगाएं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी और ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं और इसका डिटर्मिनेंट वो नीचे हमने लिख दिया। अब अलग अलग इसको डिवाइड कर दें। ये आ गया 7 ओवर -8, 1 ओवर -8, 8 ओवर -8, 0 ओवर -8। -7 ओवर 8 वैसे ही आ गया, -1 ओवर 8 भी वैसे ही आ गया। ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, -1 रह गया, 0 ओवर -8 0 आ गया। अब हम दूसरा राइट हैंड साइड करते हैं, उसमें है बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले बी लिखेंगे, एक साइड पे बी को हल करते हैं और एक साइड पे ए को हल करते हैं। बी मैट्रिक्स ये है 2 -1 -3 2। बी का जब इन्वर्स लेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट में हम सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन माइनस का, और दूसरों को मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू -1। ये आ गया 2 2 ज़ार 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 को निकाला तो 1 आ गया। अब इसी का ये गैर नादर कालब है तो अब इसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह को चेंज किया जाता है, 2 को और प्लस माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। और अब बी इनवर्स फाइंड करें। फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का डिटर्मिनेंट। ये एडजॉइंट हम निकाला है 2 1 3 2 और डिटर्मिनेंट इसका है 1, तो ये बटा इसका ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा 2 1 3 और 2। अब इसी तरह ए को लिखें। ए मैट्रिक्स है -3 -2 5 और 6। इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करें। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -18, ये साइन बीच में माइनस का, 5 को -2 से माइनस माइनस प्लस का 10 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू का 18 में से 10 को निकाला, -8 आ गया। अब उसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करते हैं, बाकियों का साइन चेंज करते हैं। तो ये आ गया 6 2 5 और -3। ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने ये निकाला है, डिटर्मिनेंट -8 है तो अलग अलग डिवाइड कर दें। 6 ओवर -8, 2 ओवर -8, -5 ओवर -8, -3 ओवर -8। 3 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ा 8। ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, 5 ओवर 8 रह जाएगा। ये भी दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, अकेला 3 ओवर 8 रह जाएगा। अब इसका निकालेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स हम निकाल चुके हैं और ए इनवर्स भी हम निकाल चुके हैं। दोनों को लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली कतार को पहले कालम के साथ और इसी पहली कतार को दूसरे कालम के साथ, दूसरी कतार को पहले कालम के साथ और दूसरी कतार को दूसरे कालम के साथ। अब इधर से ये काट रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, -3 ओवर 2 प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 ओवर 8। ये प्लस माइनस -3 3 9, नीचे 4 आ जाएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ओवर 8। ये भी 2 2 ज़ार 4, -1 ओवर 2 प्लस 3 को 1 से 3 आ गया, नीचे 8 आ गया। उसके बाद 3 प्लस माइनस -3 ओवर 4, 2 1 बार 2 2 4 बार 8, ये आ गया 3 ओवर 4। अब इनका एलसीएम लेके हल करें, इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। अब इसके बटे में 2 है, अगर 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 ज़ार 8, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें -12, ये दोनों सेम आ गए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों का एलसीएम भी 8 आएगा, 2 4 ज़ार 8, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, ये बराबर आ गए तो 3 को वैसे ही लिख दें। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 8 4 2 ज़ार 8, 2 को -9 से 18 प्लस ये आपस में एक जैसे हैं तो 10 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों का 4 आ जाएगा, -3 और +3 आ जाएगा। ये -12 में से जमा 5 को निकाला, -7 ओवर 8। उसके बाद -4 में से +1 निकाला, -1 ओवर 8। और उसके -18 है और ये +10 है, -8 ओवर 8 आ गया। ये आपस में कैंसिल हो गया, 0 ओवर 4 0 ही होता है। -7 ओवर 8, -1 ओवर 8, 8 8 आपस में कैंसिल हो गया, -1 और ये वाला 0 हो गया। उसके बाद है इसका दूसरा पार्ट। अब ए मैट्रिक्स चेंज है और बी मैट्रिक्स भी चेंज है, फाइंड वही करना है। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
पहले उसी तरह ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें। एक को सिफर से, सिफर लिखा ही नहीं है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस माइनस एक को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस 2 2 आर 4 आ गया, तो 4 में से एक को निकाला 3 आ गया। 8 को 0 से 0 प्लस 0 को 5 से 0, 8 को -1 से -8, ये 0 को 2 से 0 ही आ गया, तो ये ए भी आ गया। अब इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को -8 से, -3 को 0 से, 18 -0 तो ये -80 आ गया। अब 80 नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका ज़रब मकूस मुमकिन है, तो इसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह को चेंज करें डायगोनल एलिमेंट के, और इनके साइन चेंज कर दें। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 3 के साथ माइनस वो साइन लगा दिया। अब इनका ज़रब मकूस फाइंड करते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, ये इसका एडजॉइंट है, ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। -8 ओवर 80, -3 ओवर 80, 0 ओवर 80 और 10 ओवर 80, ये आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 ओवर 80, 0 ओवर 80 0 और 10 1 और 10 और 10 से 8 था -80, ये आ गया -1 ओवर 8 आ गया। अब उसी तरह बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स एक साइड पे बी लिखें और एक साइड पे ए को लिखते जाएं। ये बी मैट्रिक्स है 0 -1 5 और 2, ये मैट्रिक्स है 1 2 8 0। दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 0 को 2 के साथ, -5 को -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। ये 1 को 0 के साथ, -8 को 2 के साथ, ये -16 आ गया। अब दोनों ही गैर नादर हैं तो इनका एडजॉइंट ले लें। इसका एडजॉइंट ले लें, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करें, इनके साइन चेंज कर दें, +1 -5 हो जाएगा। इसका एडजॉइंट ए ले लें, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 0 1 +2 और +8। अब इनका निकालें बी इनवर्स। फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट बी बटा बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं 2 1 -5 0 ओवर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है। ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट 0 -2 -8 1, इसका डिटर्मिनेंट है -16। अब क्या करें, इसको दोबारा डिवाइड करें इनके बटे के ऊपर। 2 ओवर 5, 1 ओवर 5, -5 ओवर 5, 0 ओवर 5। उसको भी 0 ओवर -16, -2 ओवर -16, -8 ओवर -16, 1 ओवर -16 आ जाएगा। ये 2 ओवर 5, 1 ओवर 5 ऐसे ही आ गया। 5 और 5 कैंसिल हो गया, -1 साथ में 0 ओवर 5 कितना आता है, 0 ही रहता है। उसके बाद 0 ओवर -16 0, 2 8 16, माइनस से कैंसिल 1 ओवर 8 हो गया। ये -8 ओवर -16, माइनस से माइनस कैंसिल 1 ओवर 2 आ गया, ये -1 ओवर 16 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम बी इनवर्स भी निकाल चुके हैं और ए इनवर्स भी निकाल चुके हैं। ये बी इनवर्स है और ये ए इनवर्स है। 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ओवर 5 इंटू 1 ओवर 2, पहली कतार दूसरा कॉलम। 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 16, -1 ओवर मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 क्रॉस 1 ओवर 2, -1 क्रॉस 1 ओवर 8 प्लस 0 क्रॉस 1 ओवर 16। अब आ गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। 1 ओवर 0 पूरी रकम हो जाएगी, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ओवर 5 2 10 आ गया। -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 इंटू 1 ओवर 2 0 ही रह जाएगा। 2 4 8 आ गया। 1 ओवर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से 1 आ गया, 16 को 5 से दिया तो 80 आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 8, ये 0 ही हो गया। अब क्या करें, 1 ओवर 10 वैसे ही लिखें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम 80 आ रहा है। 80 को अगर डिवाइड करें 20 पे, बटी वाली रकम पे डिवाइड करते हैं, 4 आएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 ही आ जाएगा। ये आपस में एक जैसे हैं तो ऊपर 1 वैसे ही आ जाएगा। -1 ओवर 8 भी वैसे ही लिख दें, तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 10, 4 में से 1 निकाला 3 ओवर 80, ये भी 0 आ गया, ये -1 ओवर 8। तो वेरीफाई हो गए ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्योंकि इन दोनों के आंसर जो क्या हैं सेम है। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं।